नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरिफ मोहम्मद खान बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बता रहे आरिफ मोहम्मद खान बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। तो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब इस पर नाम की चर्चा तेज है। हालांकि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफे के बाद लगातार नाम को लेकर चर्चा है। इससे पहले राजनाथ ठाकुर का भी नाम सामने आया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया था कि उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बीजेपी से ही होगा। अब ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर लगातार कई चर्चाएं हैं। आरिफ मोहम्मद खान बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। तो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उपराष्ट्रपति पद से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार उपराष्ट्रपति के पद को लेकर, नाम को लेकर अब चर्चा तेज है। कौन से नाम पर मुहर लगेगी ये देखना महत्वपूर्ण है। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान का नाम को लेकर लगातार चर्चा। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे, जहां उनका स्वागत भारतीय समुदाय के सदस्यों ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी यात्रा पर है, 2 देशों की यात्रा पर है। लंदन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए भारतीय प्रवासियों ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर स्वागत किया है और अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वहां पर नजर आ रही है। तो द्विपक्षीय वार्ता और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि FTA पर लगभग हस्ताक्षर हो सकता है। कहा जा रहा है कि भारत यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। और दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली है, जो अब जाकर FTA को लेकर पूरी हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय प्रवासी समुदाय में खुशी देखने को मिली। आइए सुनते हैं भारतीय प्रवासियों ने क्या कुछ कहा। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग उनसे मिलने के लिए। मैं उड़ीसा में भी मिली थी प्रवासी भारत दिवस में, और ये मेरा 2nd टाइम होगा इस साल। और एज ए भारत को जानिए क्विज के विनर के हिसाब से मैं आई हूँ उनसे मिलने के लिए। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज गोइंग टू बी साइंड विद आवर प्राइम मिनिस्टर के स्टार्मर। सो विशिंग इंडिया ऑल द बेस्ट। श्रेया परीख है, मैं हैरो से हूँ। हमें बहुत प्राउड है जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए सबका विजन चेंज किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी फॉर ऑपरेशन सिंदूर एज वेल एंड ऑल अदर थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडिया। वी आर सो प्राउड दैट वी आर इंडियन। जय हिंद। मेरा नाम चीनू किशोर है एंड मैं आसाम से ऑफ कोर्स हूँ एंड यूके में 22 साल से रहती हूँ। एंड आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहली बार मोदी जी को सामने से देखने वाली हूँ एंड परफॉर्म भी करने वाली हूँ, वो भी असम का बिहू। सो बहुत एक्साइटमेंट है और हम लोग ऐसा जोर तरीके से प्रिपेयर किया, आप लोगों ने अभी जस्ट देखा। एंड हम लोग
मेरा गुरुजी भी आए हैं असम से और मेरा जो डांस पार्टनर्स है सभी लोग हैं। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, देखते हैं क्या होता है। एंड हर हर मोदी एंड घर घर मोदी बेसिकली हमारे लिए, टू बी ऑनेस्ट। सो मोदी जी के लिए बहुत एक्साइटेड है आज हम लोग। चलिए अब आपको सीधा ले चलते लोकसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर दे रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित कर दी गई है। आज चौथे दिन की कार्रवाई की शुरुआत हुई, उससे पहले ही विपक्ष ने वहां पर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अनावरण करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य रहेंगे मौजूद। सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनसीडीसी, एनसीसीटी और यामिनी कॉम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वामनी कॉम, एनसीडीसी और एनसीसीटी के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का आज अनावरण है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अनावरण करेंगे और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय सहकारी नीति के प्रारूप समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो एनसीडीसी, एनसीसीटी और वामनी कॉम के अधिकारी भी इस खास अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जिसकी नीति तैयार की गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में ही नीति को तैयार किया गया है। एनसीडीसी, एनसीसी, वामनी कॉम के अधिकारी इस खास अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण और ये खास अवसर है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष होंगे और कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिसमें एनसीडीसी, एनसीसीटी और वामनी कॉम के अधिकारी शामिल होंगे। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं बिहार, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी है। वोट के अधिकार चंद लोगों के हाथों में थे। आजादी के बाद से असल मामला एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब तरीन आदमी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया एडेंट फ्रेंचाइज को। और अगर उस वोट के खिलाफ कोई काम न्याय संगत नहीं हो रहा हो तो तकलीफें होंगी। आप ये कहिए, आपको कहना चाहिए कि एसआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है? इस टाइम फ्रेम में बिहार में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, उसके इम्प्लीमेंटेशन की आपको कोई सपना नहीं आ रहा है। आप इम्प्लीमेंटेशन अपने अहलकारों से एसआईआर के मामले में करवा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। जो काम कम से कम साल में चाहिए था, आपको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे एमएलए साहबान, दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। वो वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात इसकी समझ है। वो समझ ये है कि आपके तमाम जो सर्वेज आए हैं,
जो इंटरनल सर्वेज में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है, अपनी हार की डर से, अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने यह फैसला किया। क्योंकि पिछले बार जो अंतर था सरकार का, लेकिन इस सरकार का फैसला नहीं है, सरकार का और आप विषय पे आइए जी। हाँ। ये अंतर सिर्फ 12,000 का था। अगर आप 25-50 लाख काट लेंगे तो आप उस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। ये आसान सा काम, ये आसान सा फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन हम लोग याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादां, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अंदाजा नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा। हम अपने वोटों का अधिकार का, उसमें किसका वोट जा रहा है? वंचित समाज, जो कौन सबसे ज्यादा पलायन के लिए जाता है, कौन सबसे ज्यादा मजदूरी के लिए जाता है? दलित समाज हमारा करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर है, उसका वोटर लिस्ट में वोट का नाम काट दिया जाएगा। संक्षेप करिए। माइनॉरिटीज, अति पिछड़ा, इन तमाम के 50-50 लाख काट दीजिए और जीत जाइए। अगर यह कोशिश आपकी है, इसीलिए शगुफा, तो ये हम होने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। श्री महबूब आलम 2 मिनट में अपनी बात कहिए। महोदय, टू दी पॉइंट कहिए, टू दी पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दरअसल महोदय, विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के तो बिहार विधानसभा की कार्रवाई जारी है, जहां पर विपक्ष की तरफ से सदन में एसआईआर के मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी की पुण्यतिथि आज। गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया है मदन दास देवी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन, लिखा कि निष्ठा, तप और राष्ट्र उधर सीतापुर में झांगुर गैंग के तर्ज पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बड़ी साजिश के तहत नशीला पदार्थ पिलाकर गैंग रेप का आरोप लगा। मुस्लिम सहेली के द्वारा बहला फुसलाकर बालिका को गुजरात के सूरत ले जाया गया था। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर सहेली के मामा सहित एक साथी पर बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बालिका पर सहेली के मामा और रिश्तेदारों पर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। 9 दिन बाद गुजरात से वापस आने पर बालिका ने अपने माता पिता को आपबीती बताई और पुलिस पर आरोपियों के साथ जबरन सुलह करवाने का आरोप लगाया है। लापरवाही के चलते पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को ही लाइन हाजिर किया है, जिससे दरोगा सहित सिपाही सस्पेंड किए गए। थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में एक बालिका जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वो अपनी एक क्लास में पढ़ने वाली दोस्त के साथ गई थी। उसका लोकेशन सूरत में मिला था और उसका आरोप है कि वहाँ ले जाकर 2 व्यक्तियों द्वारा इसके साथ रेप किया गया और धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया गया। इस सूचना पे तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़ित बालिका का चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही बयान करा के और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपीगण हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाएगा और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में एक बालिका
खबरों में बढ़ेंगे आगे और रायपुर में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा कार्यालय में देर रात जश्न का अजीब नजारा देखने को मिला। नया बैंक भवन शराब पार्टी और डांस फ्लोर में तब्दील हो गया। मामला रविवार रात का है, जब शाखा के सर्विस मैनेजर के तबादले के चलते विदाई समारोह रखा गया। ये पार्टी ओल्ड बस स्टैंड के पास स्थित नए बैंक भवन में आयोजित की गई। सूत्रों के मुताबिक मैनेजर का ट्रांसफर रायपुर हुआ है और विदाई के नाम पर बैंक के भीतर ही शराब परोसी गई। वीडियो में कर्मचारी जाम छलकाते, तेज म्यूजिक पर झूमते और बेहिसाब शोर मचाते नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि पार्टी का शोर इतना ज्यादा था कि मुख्य सड़क तक आवाजें सुनाई दे रही थी। इस बीच औरैया से बड़ी खबर, पुलिस और स्वाट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और स्वाट टीम ने छापेमार कार्रवाई की 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 मोबाइल फोन, रुपए समेत ताश के 52 पत्ते बरामद किए गए हैं। तो औरैया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देखिए जहां से गिरफ्तारी हुई है। 7 मोबाइल फोन, ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि जालौन रोड स्थित रेनबो होटल के कमरा नंबर 3 में जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया, स्वाट टीम औरैया तथा मैं क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंचकर बीएनएसएस की एसओपी का पालन करते हुए कुल 7 नफर जुआरियों क्रमशः धर्मेंद्र साक, मनीष सिंह राजपूत, पंकज साक, राहुल साक निवासी गढ़भिंड मध्य प्रदेश, कुलदीप दीक्षित निवासी तिलक नगर औरैया, सानू कस्बा खानपुर औरैया तथा रजत पांडे निवासी सतेश्वर थाना कोतवाली औरैया को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कुल 7 अदद मोबाइल फोन, 52 ताश के पत्ते तथा माल फड़ के कुल 86,520 रुपए बरामद हुए हैं। थाना कोतवाली पर होटल संचालक रजनीश भदौरिया सहित कुल 7 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। तो पुलिस और स्वाट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औरैया की यह खबर, 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा था कि मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जुआरियों को गिरफ्तार किया, उसके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। 7 मोबाइल फोन, रुपए भी बरामद किए गए हैं और 52 ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। तो यह खबर औरैया से पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। समरता अवधेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवधेश, जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और कई चीजें भी उनके पास से बरामद की गई है। जी चंदा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल पर जुआ चलने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिस पर जो है पुलिस औरैया सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से नकदी भी बरामद की गई है। वहीं जो है देखा जा रहा था, जिस तरीके से लगातार जो है शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि वहां पर जो है जो भी होटल है उनमें जो है अनैतिक कार्य होते हैं, जिसको लेकर के पुलिस जो है सतर्क थी। यही वजह रही कि जो है मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई, जिसमें जो है जुआरियों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से जो है 80,000 से अधिक रुपए भी बरामद की गए। जी चंद्रा। ठीक है अवधेश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।